वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रयाग विजन एकेडमी। मैं हूं यथार्थ सिंह और आज हम शुरू करने वाले हैं रैपिड फायर का पार्ट 2। तो देखिए, हम इस रैपिड फायर के पार्ट 2 में हम लोग न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने देखा असर्शन एंड रीजन टाइप और पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल। तो चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी और ये सेशन मेनली फोकस है एनडीए के लिए, सितंबर अटेम्प्ट के लिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है और वो स्ट्रेच किया गया इट्स डबल लेंथ, यानी कि उसकी लेंथ को डबल कर दिया गया। तो बताओ न्यू रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या होगा। तो देखो, जब मैं तुमको रेजिस्टेंस पढ़ा रहा था तो मैंने तुम्हें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। यानी कि यहाँ पे जो तुम्हारा आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, और आर जो है तुम्हारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया के। तो देखो, इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है ना, ये जो तुम्हारा लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर को क्या कर रहे हैं? डबल कर दे रहे हैं। यानी कि एल डैश को क्या कर दे रहे हैं हम? 2L कर दे रहे हैं। तो जो तुम्हारा भाई आर होगा, ठीक है, आर डैश होगा, वो भी तो क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा। भाई एल 2 से स्केल हो रहा है तो तुम्हारा रेजिस्टेंस किससे? 2 से स्केल हो जाएगा। तो तुम्हारा रेजिस्टेंस ओल्ड कितना था? 10 ओम। तो रेजिस्टेंस न्यू कितना हो जाएगा? यानी कि आर डैश तुम्हारा कितना हो जाएगा? 20 ओम। ठीक है। तो तुम्हारा आंसर यहाँ पे क्या मैच होता हुआ? 20 ओम। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो क्या लिखा है। दो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वन है, रेजिस्टेंस वन तुम्हारा क्या है? 6 ओम। ठीक है। और रेजिस्टेंस टू तुम्हारा क्या है? 12 ओम। ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? कनेक्टेड इन अ पैरेलल। इसको अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में निकालने का मैंने एक फॉर्मूला बताया था। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसको शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हो, फॉर्मूला भी कह सकते हो। ठीक है, R1 प्लस R2। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला था। अगर इसमें तुम वैल्यूज रख दो तो R1 6 इंटू 12 अपॉन 6, सॉरी 12 प्लस 6, ये कितना तुम्हारा आ जाएगा? ये तुम्हारा आ जाएगा 72/18। तो जब तुम इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 4 ओम। तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया? 4 ओम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब आओ क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में तुम्हारा क्या दिया है कि एक सेल है जिसका कि ईएमएफ 2 वोल्ट है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है और वो कनेक्टेड है अक्रॉस 3.5 ओम रजिस्टर के पास। ठीक है। तो उसमें बताना है करंट। तो देखो, तुम्हारा ये जो सर्किट है ये किस तरीके से दिखता हुआ तुमको मिलेगा। ये तुम्हारा कुछ हद तक ऐसे कि एक मेन इसमें लोड रेजिस्टेंस है और उसके पास उसके अप्रॉक्स एक बैटरी लगाई गई है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है। और अब तुमको बताना है कि इसमें तुम्हारा करंट कितना होगा। तो देखो, ये बैटरी कितनी दी गई है? 2 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया 0.5, ये कितना गया है? 3.5। तो तुमको करंट बताना है। अब देखो, यहाँ पे ये दोनों रेजिस्टेंस तुमको सीरीज में दिख रहे हैं। भाई इसका एक एंड दूसरे एंड से इसके कनेक्टेड है, ठीक है, सीरीज में दिख रहे हैं। तो जब सीरीज में दिख रहे हैं तो पहले इनका कॉम्बिनेशन कर लो सीरीज में। सीरीज में कॉम्बिनेशन करोगे तो आर इक्विवेलेंट तुम्हारा क्या आएगा? 3.5 प्लस 0.5, यानी कि कितना आ गया तुम्हारा? 4 ओम। ठीक है। अब बात करते हैं करंट की। तो ओम्स लॉ का यूज करो और यहाँ पे ओम्स लॉ की हेल्प से निकाल दो। ओम्स लॉ क्या था? V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। ठीक है। अब यहाँ पे ओम्स लॉ का यूज करते हुए अगर तुम सॉल्व करोगे तो V कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और I यहाँ पे I रहेगा और R यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तरीके से देखो, तुम्हारा I कितना आ जाएगा? I तुम्हारा आ जाएगा 2/4, यानी कि 0.5 एम्पियर। समझ गए? यहाँ पे कितना आएगा? 0.5 एम्पियर। तो देखो, अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो यहाँ पे क्या बोला है। एक कॉपर वायर है जिसका की लेंथ है 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1.1 mm। कितना है? 1 mm² और उसकी रजिस्टिविटी तुम्हारी इतनी दी हुई है। तो अब बोला है कि उसका रेजिस्टेंस फाइंड करके बताइए। तो देखो, रेजिस्टेंस क्या था? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने अभी तुमको क्वेश्चन नंबर 21 में भी बताया था। आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्टिविटी तुम्हारी गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टिविटी कितनी गिवन है? 1.7 इंटू 10⁻⁻8। लेंथ कितना है? 1 मीटर। यहाँ पे 1 कर दो और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा देखो, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इसकी यूनिट तुम्हारी mm में दी गई है, यानी कि एरिया कितना दिया है? 1 mm² ये दिया है। अगर तुम इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 1 इंटू 10⁻⁻6। कितना आएगा? 1 इंटू 10⁻⁻6। अब जब तुम इसको आगे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये किस तरीके से तुमको सॉल्व होता हुआ दिखेगा? ये तुमको आगे जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो इन्हें किस तरीके से आगे सॉल्व होता हुआ दिखेगा? तो अब देखो, यहाँ पे एरिया की वैल्यू तुम्हारी इतनी आ गई। तो अब तुम इसमें क्या करो? डिवाइड कर दो 1 इंटू 10⁻⁻6 से।
ठीक है। अब -6 जब तुम्हारा ऊपर जाएगा तो ये क्या आएगा, 1.7 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, इंटू 10⁻+6। यहाँ से यहाँ कट जाएगा तो ये क्या तुम्हारा आएगा, 1.7 इंटू 10⁻²। ठीक है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे, जब तुम यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, टोटल ये पूरा तुम्हारा सॉल्व होगा। सॉल्व होने के बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये लगभग तुम्हारा कितना आएगा, सॉरी 1 मिनट। जब तुम इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे ये चीज़, तो ये कितनी आ जाएगी, 0.17, सॉरी, हाँ सही है 0.17 ओम। ठीक है, तुम्हारी कितनी आ जाएगी, 0.017 ओम। ठीक है, तो ये तुम्हारा कौन सा ऑप्शन मैच होता हुआ इसमें दिख रहा है, दिस ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, तो आओ बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पे क्या हुआ है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर कैरिंग अ करंट कितना, 3 एम्पियर, जिसमें कि तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तुम्हें फॉर्मूला मैंने बताया है वीडी, तुमको यहाँ क्या फाइंड करना है, वीडी। और देखो वीडी का मैंने एक सीधा सा फॉर्मूला बताया है, I/NEA। ठीक है, वेयर ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है तुम्हारा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसमें वैल्यू तुम रखने जाओ, वीडी इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू 3 एम्पियर तुम्हारी, ठीक है, एन की वैल्यू तुम्हारी कितनी दी है, 8.5 इंटू 10⁻28, 8.5 इंटू 10⁻28। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुम्हारा कितना दिया है, 10 इंटू 10⁻⁻6। अब देखो यार ये कैसे आ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे आ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यहाँ यूनिट कितनी दी है, 1 mm²। ठीक है, जब तुम इसको किस में चेंज करोगे, मीटर में चेंज करोगे, तो ये इतना ही तो आएगा, 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसे ही समझ लेना और इसको ऐसे दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में कई जगह पे तुम्हारी ये यूज होने वाली है। ठीक, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतनी वैल्यूज रख दी, अब तुम क्या रखोगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये तुम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, फिजिक्स में भी पढ़ते हो। ठीक है, तो अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कुछ इस टाइप के, जिसमें तुम्हारा 10 की वैल्यू पावर दी होती है, ठीक है, देखो और हर एक ऑप्शन में तुम्हारा क्या है, 10 की पावर अलग अलग दी है। इसमें 10 की पावर 4 दी है, ठीक है, इसमें क्या है, 10 की पावर 4 दी है तुम्हारी। देखो इस क्वेश्चन में 10 की पावर 4 दी है, इस क्वेश्चन में 10 की पावर 5 दी है, इस क्वेश्चन में 10 की पावर 3 दी है, इस क्वेश्चन में 10 की पावर -6 दी है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा पावर अलग अलग है 10 की। तो देखो जब पावर 10 की अलग अलग होते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे देखो जितनी भी पावर है इनका ऑप्शन, हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। यहाँ टाइम बचाने के लिए हम लोग सिर्फ 10 की पावर को सॉल्व करते हैं और वहां से ऑप्शन को टिक मार देते हैं। ठीक है, तो आओ चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर तुम इसमें देखोगे तो कितना है, यहाँ पे है 10 की पावर 28 इंटू, ठीक है, 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर तुम्हारा -19। अब देखो जब तुम इसको सॉल्व करोगे, इसको क्या करोगे, प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा ना 10 की पावर 28 -6 -19। ठीक है, तो तुम्हारा ये कितना आएगा, 10 की पावर -4। कितना आएगा, 10 की पावर -4। ठीक है, तो तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगभग कितना आ गया, 10 की पावर -4 के आसपास। तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन मैच होता हुआ दिख रहा है, तुम्हारा ये वाला ऑप्शन मैच होता हुआ दिख रहा है। बस तुम इसको टिक मारो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो इतना आसान होता है इसको सॉल्व करना, और एकदम आसानी के साथ तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे आएगा 10 की पावर 4। जब तुम इसको उल्टा कर दोगे, यहाँ 10 की पावर -4 मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ 10 की पावर 4 देखो तुम्हारा ऑप्शन यहाँ पे आएगा ना, इसमें आएगा, 10 की पावर 4 तुम्हारा इसमें आएगा, है ना। जब तुम 10 की पावर 4 को ऊपर लेकर जाओगे तो तुम्हारा माइनस आ जाएगा। ठीक, तो इस वजह से मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया था। और यहाँ तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही होता हुआ, तुम्हारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही होता हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या दिया हुआ है, तुम्हारा एक वोल्टेज है 220 वोल्ट, और तुम्हारा एक बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है जो कि इसका की वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है, 100 वॉट, और वो कनेक्ट है कितनी सप्लाई से, 110 सप्लाई से। तो पावर कंज्यूम्ड, ठीक है, इसकी पावर क्या कंज्यूम हो जाएगी, मतलब जब इसमें बोल रहा है कि एक बल्ब है, ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को समझो, देखो इस क्वेश्चन बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। ठीक है, कई बार लोग P = VI का फॉर्मूला यूज करने लग जाते हैं। ठीक है, जो चीज की गलत है, इसका सबसे गलत अप्रोच है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके बताना चाहूंगा, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत बहुत मतलब ऐसी मिस्टेक करते हैं कि जिसको मतलब क्या ही कहा जाए। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, बच्चे यहाँ पे P = VI का फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि ये अप्रोच गलत है।
ठीक है। अब देखो ये अप्रोच क्यों गलत है, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है जिसका कि वोल्टेज कितना गिवन है, 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट, ठीक। और ये इसने पावर कितनी दी है इस बल्ब में, इस बल्ब में पावर दी है 100 वॉट, ठीक। अब क्या बोल रहा है, इसी बल्ब को, यही जो सेम बल्ब है, इसको इन्होंने इसी सेम बल्ब को किससे कनेक्ट कर दिया, वोल्टेज इज इक्वल्स टू 110 वोल्ट। अब इन्होंने क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे पावर पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो सिंपल सी ये बात, एक चीज यहाँ पे देखो, बल्ब एक ही था, ठीक है, बल्ब यही था B1 था, और यहाँ भी बल्ब B1 है। तो जब दोनों में बल्ब B1 है तो दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा ना, रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो अब ये वाला जो तुम लोग फॉर्मूला पढ़ते हो, V इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन R, तो इसमें देखो R क्या है तुम्हारा, सेम है, R क्या है, सेम। तो यहाँ से अब एक फॉर्मूले का फॉर्मेशन हम लोग कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, P P1 अपॉन, ठीक है, P2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू V1 V1 का स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले का फॉर्मेशन करते हैं, और इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना, ये तुम्हारा क्या करेगा, क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आओ देखो ये क्वेश्चन अब आगे हम सॉल्व करते हैं, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। अब देखो इस क्वेश्चन को जब तुम सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखो, किसकी, इस फॉर्मूले में तुम वैल्यू रखो। फॉर्मूला क्या हमारा है, P1 अपॉन, ठीक है, P2 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो स्क्वायर था, हमने स्क्वायर से स्क्वायर को काट दिया, ठीक है। यहाँ पे जो तुम्हारा स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर दिख रहा है, और यहाँ पे इसमें स्क्वायर दिख रहा है, हमने स्क्वायर को स्क्वायर से काट दिया, ठीक है। इस वजह से तुम्हारा जो फॉर्मूला निकल के आया वो ये निकल के आया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू डालो, वैल्यू क्या है तुम्हारी, P1 की कितनी वैल्यू दी है, 100 वॉट, ठीक है, अपॉन P2 तुमसे पूछा गया है, P1 की वैल्यू तुम्हारी कितनी गई है, 220 वोल्ट, और P2 की वैल्यू तुम्हारी कितनी, V2 की वैल्यू कितनी गई है, इतनी। जब तुम इसको काटोगे तो 2 आ रहा है, और यहाँ से काटोगे तो ये 50 आ रहा है, समझ गए। तो तुम्हारा यहाँ पे P2 तुम्हारा कितना आएगा, 50 वॉट, P2 तुम्हारा कितना आएगा, 50 वॉट, ठीक है। तो तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए, तुम्हारा कौन सा आंसर सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए। अब चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 27, और देखो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा जा रहा है, देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, फॉर्मूला बेस्ड तुम्हारे में क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस कर लो, मेरे ही साथ प्रैक्टिस कर लो, यहाँ पे तुम्हारा सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में आओ, यहाँ पे क्या है, 3 रजिस्टर है, जिसका कि एक 2 ओम है, एक 3 ओम है, एक 6 ओम है, कनेक्ट किया गया है किसमें, सीरीज में। तो बताओ इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर क्या होगा, ठीक है। तो बस भाई एक क्या है तुम्हारा, एक रजिस्टर ये है R1, एक रजिस्टर ये है R2, एक रजिस्टर ये है R3, ये कितना है 2 ओम है तुम्हारा, ये कितना है तुम्हारा 3 ओम है, ये कितना है तुम्हारा 6 ओम, ठीक है। इनको सब सीरीज में। अब देखो सीरीज में एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट क्या आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, प्लस R3। अब सबको ऐड कर दो, 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना आ गया तुम्हारा 9, 2 3 5 4 9, 9 ओम। बस क्वेश्चन यहाँ पे तुम एक मिनट कितना, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 6 ओम है ना, यहाँ पे 6 ओम, यहाँ पे कितना है 6 ओम, तो आंसर कितना रहेगा तुम्हारा 11 ओम। तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही होता हुआ, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो, अब यहाँ भी यही बोल रहा है, सेम हो गया क्या ये क्वेश्चन, नहीं नहीं सेम नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, 3 रजिस्टर हैं, वही तीनों रजिस्टर हैं, ठीक है। अब इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया, तो भाई पैरेलल का तो सीधा से यही फॉर्मूला है ना, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है, प्लस 1 अपॉन R3। जब तुम इन सबको ऐड करोगे कितना आएगा, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 6। जब इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा बताओ, इनका एलसीएम आएगा 6, और यहाँ क्या आएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, ये कितना आ गया तुम्हारा, ये भी 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा 1 ओम, कितना आ गया तुम्हारा आंसर, आर इक्विवेलेंट 1 ओम, ठीक है। तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही होता हुआ, ऑप्शन नंबर 1। अच्छा हाँ, एक चीज और ये भी ध्यान देना, देखो इस सीरीज में मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, या फिर ऐसे ऐसे कंसेप्ट लेके आया हूँ, जिससे तुम्हारा एक बार में पूरा फॉर्मूला, पूरा चैप्टर एकदम क्विक रिवीजन हो जाएगा, समझ लो। तो इसको देखोगे तो ये तुमको बहुत फायदा करेगा, और बहुत अच्छा रिवीजन तुम्हारे लिए, रिवीजन का सोर्स बन सकता है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है, तुम्हारा एक ग्लैवेनोमीटर है जिसका कि रेजिस्टेंस तुम्हारा 50 ओम है और ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितने से दिखाता है, कितना करंट इसमें आता है, 2 मिली एम्पियर का। तो अब कह रहा है कि इसको कन्वर्ट करो वोल्ट मीटर में जिसका कि रेंज तुम्हारा कितना होना चाहिए, 5 वोल्ट होना चाहिए। तो जब तुम इसका मतलब सॉल्यूशन करोगे तो कैसे करोगे, देखो ये ऐसे है, ठीक है, कि एक तुम्हारा ग्लैवेनोमीटर था, ठीक है, जिसका कि रेजिस्टेंस आर कितना था तुम्हारा, 50 ओम था, ठीक है, और इसमें करंट कितना आ रहा है तुम्हारा, करंट कितना आ रहा है, 2 मिली एम्पियर। जब तुम इसको एम्पियर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 0.002 एम्पियर, इतना ही आएगा, ठीक है, 0.002 एम्पियर। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि इसको हम लोग एक वोल्ट मीटर बना दे रहे हैं, इसको हम लोग क्या बना दे रहे हैं, वोल्ट मीटर, ठीक है, जिसका कि तुम्हारा रेंज, इसका रेंज कितना है, V का रेंज कितना है, 5 वोल्ट तक है, ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है कि बताओ इसका R कितना होगा, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, पहले तो ये निकाल लो कि इसके लिए रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो एक चीज ये निकालना है ना कि रेजिस्टेंस कितना होगा, देखो एक चीज एकदम ध्यान से रखो, जब ये ग्लैवेनोमीटर था, जब ये ग्लैवेनोमीटर था, ठीक है, तो इसमें जो करंट आ रही थी, इसमें ये जो आई करंट आ रही थी, ठीक है, वही करंट जब ये वोल्ट मीटर बन जाएगा तो भी वही आई करंट तुम्हारा इसके अंदर आएगी। तो एक तुम्हारा हैशटैग कॉन्सेप्ट ये याद रख लो कि करंट विल बी द सेम व्हेन ग्लैवेनोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब आओ इसी कंसेप्ट को पकड़ के आगे चलते हैं कि इसमें कितना तुम्हारा रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। देखो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, आर टोटल तुम्हारा आने वाला है यहाँ पे 5/0.002, ठीक है। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5000 यानी कि 25, ठीक है, यानी कि क्या रहेगा तुम्हारा 2500, तुम्हारा कितना रहेगा 2500 ओम, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पे समझ में आया। देखो यहाँ 2500 ओम तुम्हारा कितना आ गया, ये तो तुम्हारा आरटी था, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस था। अच्छा अब इसको हम थोड़ा सा साफ कर देते हैं जगह के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ये तुम्हारा टोटल रेजिस्टेंस था, ठीक है, ठीक, ये तुम्हारा क्या था, आरटी, यानी कि आरटी आ गया तुम्हारा, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 2500 ओम, ठीक है, 2500 ओम आ गया, ठीक। अब देखो तुम्हारा आर, आर रिक्वायर्ड, आर जो तुम्हारा है रिक्वायर्ड कितना आएगा, आर टी माइनस आर, ठीक है, ये आर तुम्हारा क्या है, ग्लैवेनोमीटर का, आर टी माइनस आर जी, ये किसका है, तुम्हारा ग्लैवेनोमीटर का। तो तुम क्या करोगे, यहाँ 2500 में से माइनस कर दो, कितना माइनस करोगे, 50 माइनस करोगे, तुम्हारा कितना आएगा, 2450, ठीक है। तो तुम्हारा रेजिस्टेंस कितना आ गया, 2450, ठीक है। तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही होता हुआ, तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में जब तुम बात करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा क्या दिया हुआ है कि एक रजिस्टर है जो कि 2 ओम का है, इसको कनेक्ट किया गया अक्रॉस 6 वोल्ट बैटरी के, तो ये कितना पावर डिसिपेट करेगा। भाई ये तो एकदम ही हलवा क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। फॉर्मूला क्या लगेगा, P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, बस यहाँ से डायरेक्ट डालो। P की वैल्यू कितनी डालोगे तुम, P की वैल्यू तुम्हारी दी हुई है 6 वोल्ट, और I की अच्छा सॉरी यहाँ पे I नहीं रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो दो तीन फॉर्मूले बताए थे ना, कौन कौन सा, V² अपॉन R, ठीक है, और P इज इक्वल्स टू कितना बताए थे, I² अपॉन R, ठीक है। तो तुम्हारे ये बताए थे V²अपॉन R एंड I²अपॉन R। तो देखो अगर तुमको यहाँ पे सॉल्यूशन करना रहे इस पूरे क्वेश्चन का तो कैसे करोगे, ये वाला तुम फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है, P इज इक्वल्स टू V²अपॉन R, ठीक है। तो देखो यहाँ जब तुम इसको करोगे, इसका सॉल्यूशन करोगे, P इज इक्वल्स टू V²अपॉन R, तो V तुम्हारा क्या है, यहाँ पे दिया है 6 वोल्ट, V कितना दिया है तुम्हारा 6 वोल्ट, तो तुम यहाँ पे रख दो 6 इंटू 6/2, तो यहाँ पे कितना आ रहेगा तुम्हारा 18 वॉट, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा 18 वॉट, ठीक। तुम्हारा ये तो आंसर आ गया, ओके। तो तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो देखो आज हमने प्रैक्टिस की 10 क्वेश्चंस की, ठीक है, आज हमने टोटल कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, 10 क्वेश्चंस की। तो अब मिलते, तो देखो भाई हमने 10 क्वेश्चन की लगभग, ठीक है, 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है इस पूरे चैप्टर में। हमने देखो पूरे चैप्टर में तो हम कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं, 40 क्वेश्चंस, जिसमें कि हमारे कितने 30 क्वेश्चंस, कितने हमने किए 30 क्वेश्चंस, जिसमें कि हमारे 20 क्वेश्चंस थे तुम्हारे असर्शन एंड रीजन थे, और जिसमें तुम्हारे 10 क्वेश्चन क्या हैं, तुम्हारे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स, ठीक। अब देखो इसमें न्यूमेरिकल्स जो हैं वो अभी तुम्हारे 20 और बचे हैं, 20 क्वेश्चंस और तुम्हारे न्यूमेरिकल्स बचे हैं, जिनको कि हम अगले वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।
तो स्टे ट्यून रहो, जब वीडियो आए तो देखो देखो क्वेश्चंस के थ्रू कितना तुम्हारा कंसेप्ट रिवाइज हो गया, ठीक है। ग्लेवेनोमीटर का, सीरीज पैरेलल का, पावर का, और इतने ही थोड़े से टाइम में इतना क्वेश्चन तुम्हारा मतलब इतना कंसेप्ट तुम्हारा रिवाइज हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन सीरीज देखो, फॉलो करो, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो भाई सब्सक्राइब कर देना, मेरा भी कुछ ध्यान रखो, अच्छा तो लगने ही लगा होगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय।